घटना हुई है जहां पता लगा कि प्रथम सूचना में एक लेपर्ड और एक ग्रामीण के बीच में आपसे कुछ हुआ है, चलते घटना हुई? ये सुबह ग्रामीण फोन आया था कि एक ग्रामीण ने पैंथर द्वारा ग्रामीण को घायल कर दिया गया है और उसको हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तो ये आपस में शायद ऐसा लग रहा है दोनों में आपस में संघर्ष हुआ है जिसमें पैंथर भी खत्म हो गया। बताया गया कि आत्मरक्षा में जो है पैंथर के ऊपर ग्रामीण ने बचाव के लिए हमला किया है, तो क्या कुछ मुकदमा दर्ज होगा या फिर? ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं, मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। जब आदमी अपने खेतों के अंदर किस जगह की घटना है? आप ये नीम वाली ढाणी नदी के अंदर है। कौन सा रेंज होता है ये? ताल वृक्ष रेंज लगेगी इसमें। आपका कैसा नाम? मेरा मनोज कुमार है। ये समझे पब्लिक उठ के हाँ, क्या क्या कह रहे हो बाबू जी? घर पर ही यार खा गो भाई आबादी में ही। ये सुबह लगभग कितने बजे की घटना थी ये 6:30 बजे की। 7 बजे की रही होगी। हाँ, तो अभी क्या स्थिति से पता लग पाया श्रवण कुमार को जो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया? वो आइंडा से कुश्ती कर करार फिर इन गिरा कनार उन्हें फाड़ दियो, फिर वो बेहोश हो, फिर आइंडा से वो तोबा दाड़ करो जड़ा ठार लेगा। अब भी बेहोशी में से। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई मैं आवाजो बचाए को थोड़ा बहुत कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। विभाग ध्यान रखे कि जानवर भटकते हुए गांव की तरफ नहीं आए। हाँ, देखिए और कुछ ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और गांव के जो सरपंच हैं वो भी इस वक्त जो धरना स्थल पर मौजूद हैं, क्योंकि ये तालवृक्ष रेंज का गांव पड़ता है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम माता दीन गुजर। तो माता दीन जी, अब ये जो घटना घटे हुए काफी लंबा समय बीत गया, क्योंकि 1 बजने को है, ये सुबह 7 बजे की आप घटना बता रहे हैं, तो 4-5 घंटे का समय बीत गया। बिल्कुल सही है। क्या अभी तक कोई मौके पर जो अधिकारी आके आपसे बातचीत करने के लिए? मौके पर फॉरेस्टर साहब आए थे, उससे बाद में ये कह रहे हैं हमारे सक्षम अधिकारी आ रहे हैं, वो अभी तक तो आए नहीं। कब तक आएंगे, कब आएंगे कि नहीं आएंगे। और जो घटना उनको दिखवा दी सारी पैंथर के उसके आपस के अंदर हुआ झगड़े, उस झगड़े के अंदर वो घायल हो गया। अब उसकी चोट कहीं लगी पैंथर के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैंथर तो मर गया। उसको गंभीर हालत के अंदर अलवर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा रखा है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं, आपकी क्या होना चाहिए इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो पैंथर यहाँ गुजरा है उसको ले जाना चाह रहे हो, कभी इसका दाह संस्कार करेंगे, ठीक है, आप करो ले जा करके, लेकिन हमको ये लिख करके दे दो कि ये जो पीड़ित व्यक्ति और पैंथर के बीच के अंदर अपने बीच बचाव के अंदर ये झगड़ा हुआ है और उसके अंदर ये इसकी डेथ हुई है। हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और इसको जो मुआवजा राशि दी है वो मुआवजा राशि हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, आपको ऐसा डर क्यों है कि अगर यहाँ से इसको लेके गए और वहाँ जाके अगर पोस्टमार्टम तैयार होता है तो आपको क्या डर सता रहा है कि क्या हो जाएगा? नहीं, हमने बहुत हादसे देखे हैं पिछले 10-15 साल पहले 12 के अंदर भी यही कारण हुआ था। फॉरेस्ट वालों से मांग करी थी कि 1 करोड़ रुपए दो, एक आदमी को सर्विस दो। उसमें वो पैंथर भी मर गया था और वो आदमी भी मर गया था। सब चीज़ों की हाँ कर ली, उसके बावजूद 25 ग्रामीणों पर केस डाल दिया उन्होंने कि ये मिलकर केस को मार दिया, जो आज भी वो केस के अंदर बगे हुए डोल रहे हैं। तो इनकी कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। मौके पर जो कुछ होगा सो मौके पर करवाएंगे हम, और बिना लिखा पढ़ी के नहीं ले जाते हैं तो हम ले जाने नहीं देंगे। तो आपका ये कहना है कि आपको ये डर सता रहा है कि अगर यहाँ से बिना कोई लिखा पढ़ी या पोस्टमार्टम यहाँ तैयार किए बिना ले गए तो वहाँ जाकर के कुछ और लोगों के नाम इसमें जोड़ दिए जाएंगे कि इस समय घटना स्थल पर वो भी शायद मौजूद रहे होंगे? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कई बातों के उनके बहाने हैं कि ये वो 2-4 आदमी मिलकर के मारे हैं इसको, जबकि पैंथर तो एक गांव बस रहा है या ढाणी बस रही है, उनके काश्त की ज़मीन है, उसके अंदर ये अटैक किया है। पहाड़ में होता तो ये और कई बातें बनाते, लेकिन जो लीगल बात हो रही है यहाँ उसमें भी ये अपना मुँह मोड़ रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं देंगे हम, जो जब तक वाजिब बात नहीं होगी हम इसको डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे यहाँ से। देखिए, तमाम जो ग्रामीण हैं जो अभी इस वक्त बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जो आखिरी पोस्टमार्टम तैयार हो वो हमारे सामने हो, और ये क्योंकि दोनों के बीच में एक संघर्ष रहा और उसी के चलते इस पैंथर की जान चलेगी। और जो ग्रामीण है श्रवण कुमार, वो जिला अस्पताल अलवर में भी एडमिट है, तो इसमें किसी तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कई बार क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा देखा गया है कि और भी जो ग्रामीण है उनका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है और लंबे समय तक उन्हें कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। राकेश, क्या चाहते हैं अब ग्रामीण, क्योंकि बता रहे हैं जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि फॉरेस्टर भी आके मौके पर गए हैं, और अब आप फाइनली क्या चाहते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया सुबह से बैठे हुए? हम तो वही चाहते हैं जो मौके पे घटना घटित हुई,
और वन विभाग को पता नहीं क्या डर है, जो अपनी हकीकत जो घटना हुई है, हम ये चाहते हैं भाई उनके श्रवण जी के और इस के बीच में संघर्ष हुआ उनकी रक्षा के लिए। उनका एक पैर, उन्होंने एक पैर पे जख्मी हुआ पहले, फिर दूसरा पैर हुआ, फिर एक हाथ हुआ, फिर पीछे कमर हुई, तो गर्दन की तरफ आ रहा था, उन्होंने कहीं पत्थर उतर से आपस में उसकी मौत हो गई। और हम ये चाहते हैं कि जो घटना घटित हुई है वो यहाँ दिखाएं और लिखित में हमारे को आश्वासन दे कि ये, और जो ये विभाग नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, मौका रिपोर्ट बनती है, पुलिस की डिपार्टमेंट हो, वन विभाग का डिपार्टमेंट हो, कहीं सेना का डिपार्टमेंट हो, जो मौका घटना पे मौका जो हुई है उस घटना के बारे में हम यहीं पे हमारे सामने लिखित में दें कि ये घटना घटित हुई और हमारा उस आदमी को मुआवजा मिले। ये हमारी मांग है, क्योंकि वन विभाग ऐसी घटना इस सरिस्का रेंज में काफ़ी बार हो चुकी, और वन विभाग 2-4 दिन बाद में बहुत लोगों को कोई रिपोर्ट के माध्यम से उनको कानून पेश का परेशान करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, उस पर इनके जवाबदेह अधिकारी इस बात की वो करें कि, क्योंकि ये जो आबादी क्षेत्र है घर में आके कर गया, कोई हमारा आदमी जंगल में नहीं गया। अब ऐसे इन पे कार्रवाई करनी चाहिए लोगों पे। क्या करते हैं वन विभाग के अधिकारी घर बैठे बैठे ऑफिसों में, क्या कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, वो आते नहीं है, वो ऑफिसों में बैठे थे। अब लगभग घटना इकट्ठे हुए, सुबह 7 बजे घटना है और हज़ारों आदमी बैठे हैं, रेंजर साहब यहाँ आए नहीं अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ आए सक्षम अधिकारी वो ग्रामीणों को संतुष्ट करें, और जो यथास्थिति है, जो मौके पर जो घटना घटी उसको लिखित में दें हमारे को, जिससे कि ग्रामीणों को भय नहीं रहे। ये हमारी मांग तो है। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात ये है कि श्रवण और ये पैंथर के बीच में जो आपसी संघर्ष हुआ उसमें आत्मरक्षा में पैंथर की जान चलेगी और इस मामले को दूसरा रंग ना दिया जाए। अभी जो यहाँ मौके वन विभाग के अधिकारी हैं वो ये बात बोल भी रहे हैं, हम ये चाहते हैं जो बोल रहे हैं वो लिखित में दे दें, बस इतनी बात है, और कोई विशेष मांग नहीं हमारी। देखिए, वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके, क्योंकि एक इंसान और एक जानवर के बीच में जो संघर्ष था उसके चलते जानवर की डेथ हो गई और इंसान अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमारी तरफ से यही मौका रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि यहीं पे वो तैयार हो, ना कि किसी अन्यथा जगह पर जाकर के। बाबूजी, आप एक और चीज़ बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये वन क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ कभी पहले भी से जानवर देखे गए हैं? आपने कभी सूचना रिपोर्ट दी है आगे वन विभाग को या किसी और संबंधित? कई बार होता है ऐसा। अभी कल शाम को भी गड्ढे के अंदर कुछ औरतों ने मैसेज दिए थे कि यहाँ नारे वगैरह कुछ है वो आया हुआ है, और ये इन्होंने काफ़ी चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन इनको वो नहीं मिला, नहीं देखने में आया। हो सकता है ये है या दूसरा है, ये तो रोजाना की घटना है। आदमी रात को निकल नहीं सकता है, इतना भयभीत हो रहे हैं। इनकी जो जितने भी जंगली जानवर हैं पहाड़ों के, वो सारे नीचे गाँव के अंदर डोल रहे हैं। मतलब आप जब शिकायत देते हैं तो वनकर्मी आते तो हैं मौके पर? नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैं इनको बार बार ये बता रहा हूं कि अपने जानवरों को आप दूर रखो हमारे यहाँ खेती से, लेकिन फिर भी यहाँ घूम रहे हैं सारे जानवर, और वे आने के अंदर आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं आए, तो नहीं भी आए। अब जैसे 4-5 घंटे हो गए, इन्होंने बाइट में